great responsibility. So now that we have together as Sarso Delhi only danced and sung on this stage, we also promise you, Mohit sir, entirely as a family, that we will keep this flag of Sarso Delhi rising higher and higher, and that will stop With great power comes great responsibility. सारसो दिल्ली के लिए जिस इंसान ने इस बात को सबसे पहले समझा, सबसे पहले अपनाया और सबसे पहले इस टीम के अंदर इंस्टिल किया, it's time to call the man himself next on stage. को गिनते हुए the perfect educator, the perfect inspiration, the perfect leader. Please put your hands together for the Delhi phenomenon, the Delhi superstar, the love of Sarso Delhi, Mr. Quickly. अबे
Very good. Warm good morning, all of you. My name is Sarthak Sharma. कोई है. I am a proud Crown Gold Sarso distributor representing Sarso D. Thank you very much. सब सासू जी मेरे को लग रहा था हम दिल्ली का ही कुछ होना सारे दिल्ली वाले सामने खड़े थे और थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वार्म वेलकम. आई कीप इट वेरी शॉर्ट. बहुत ज़्यादा ही टाइम वैसे ही ले चुका हूँ. मतलब अभी मेरे को पीछे बोल रहा है सबसे लंबे इन्विटेशन का रिकॉर्ड भी आप ही का हो गया आज. Well, in my fourth year, yes, I was a person जिन्होंने अपनी मम्मी को ऑर्गेनाइजेशन के को फाउंडर. मेरी मम्मी मेरे को 2 साल से पूछ रही थी कहाँ जा रहा है. मैं बहुत एब्रप्टली स्टार्ट करूँ बट यस आई वांटेड टू स्टार्ट लाइक दिस. मेरी मम्मी 2 साल से कहाँ जाते हो, कब एक्सीडेंट चले जाते हो, क्या करते क्या हो. मेरे को भी कभी लेके चलो. एक बार मैंने कहा मैं चलता हूँ, मैं आपको लेके चलता हूँ. एंड मुझे याद है 482 was the exact gathering there और ऑर्गेनाइजेशन के को फाउंडर मिस्टर मोहित सदाना जी के हाथों से वो दिन और आज के दिन है ऑलमोस्ट 5 महीने हो चुके हैं. मेरे घर से अगर 10 बार गाड़ी निकलेगी मेरी मम्मी ने कहा नहीं ना मेरे पापा को कहती मैं आपकी गाड़ी में बैठती नहीं. मुझे सार्थक की गाड़ी आई सरप्राइज माई कॉलेज प्लेसमेंट. मेरे कॉलेज की हाईएस्ट प्लेसमेंट 33,000 थी. मेरा उस महीने का इनकम 66,000 थी एंड आई वाज जस्ट 21 एट दैट टाइम. बट हाउ डिड दिस हैपन. बहुत सारी चीजें साउथ दिल्ली बहुत कुछ हुआ. मैं बहुत कम लोग खासकर दिल्ली में सबको पता है बट हाउ डिड इट ऑल स्टार्ट. क्या कुछ अलग था, कुछ पहले से इनबिल्ट क्वालिटीज थी. क्या जरूरत थी गजटेड ऑफिसर के बेटे को ये करने की. ये ऐसा मेरे पापा को क्या जरूरत थी. मैंने कहते हैं ना एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स. मैंने बोला कुछ उनको अपने आप 2 साल बाद पता चल गया था कि क्या जरूरत है और किस लिए जरूरत है. When I started मेरी अपलाइंस जयपुर से थी. There were few people who in their holidays वो छुट्टियों में जब इंजीनियरिंग की हॉलीडेज छुट्टियां होती हैं इंटर्नशिप करते हैं कुछ लोग जो दिल्ली से रहते थे वो आए थे और उन्होंने कुछ सेल्स रजिस्टर कराई थी दिल्ली से और उनमें से एक मैं था. मेरे कॉलेज में काफ़ी लोगों को पता चला था. वो दिन को मैं सेकेंड ईयर में उसको और मैंने ज्वाइन किया. मुझे खास कुछ नहीं पता था. मेरी सेल आई कैसी थी मैं बहुत छोटे में बताऊँगा. मेरे दोस्त को जिसने सबसे पहले ज्वाइन किया उसको नहीं पता था उसने स्टार्ट कैसे किया. ऐसी वो किसी से बात कर रहा था. मैंने कहा और भाई क्या बात कर रहे हो सर करके क्या ज्वाइन किया. उसको नहीं पता था. उसने कहा कि मैं आपको अपने फ्रेंड से मिलाऊंगा. मैं ऐसे मिला. मैंने फिर भी बताओ तो थोड़ा सा है क्या. मैं बोला देखो ऐसे होता है तो बिल्कुल नहीं. उसको ज़्यादा सीरियसनेस थी भी नहीं साफ सुथरी. भगवान उसका बहुत बड़ा करे. और उसने ऐसे बताया और बाबा ने कुछ बता दिया. लेक्चर सामने चल रहा था. मैंने कहा समझ लो ना जो आपके साथ भी होता है. अच्छा ये मेरे को बताइए ये और मैंने ऐसे करके उसको लपेट लिया. वो डर गया था. आज तक डरता मिला ही. उसके बाद वो क्या मैं सीनियर से ले लूँ. मैंने कहा ठीक है चलो. मुझे पता नहीं था सीनियर 4th ईयर के. मैं उनके पास गया. अच्छा आप भी कर रहे हो क्या होता है. यार कुछ नहीं होता ये नहीं होता वो नहीं होता. उन्होंने कहा अच्छा आपको पता है. मैंने कहा जी बताओ फिर. और मैंने 5 मिनट में इधर उधर हवा में बता दिया. उन्होंने कहा ये तो नहीं होता. मैं बहुत थैंकफुल हूँ उनसे. हम में से कई लोग इसलिए ये कह देते हैं अच्छा उसे पता है नहीं बताएंगे. मैं थैंकफुल हूँ उनसे. उन्होंने एक ही प्रेजेंटेशन ली थी मेरी तो मेरे को ज्वाइन करा शायद इसलिए. और उन्होंने कुछ नहीं. उन्होंने कहा कि अच्छा आपको पता है. मैंने बताया. उन्होंने कहा ये तो नहीं है आओ. मैंने कहा होता क्या है आओ बैठो. और उन्होंने मेरे को प्रेजेंटेशन दी. आई जो और अगले दिन मेरा दोस्त जो था मैं जरूरी बात बताऊँगा. मेरा दोस्त जो साहब था लेक्चर में बैठा हुआ क्या सीखने क्या. मैंने कहा यार पता नहीं है. आई एम नॉट वेरी श्योर. अच्छा आज कितनी अजीब बात है. मेरा फॉलोअप कैसे होगा. आज तेरा ना फॉलोअप होगा. मेरा दोस्त बता रहा आज तेरा ना फॉलोअप. और मैंने कहा अच्छा बढ़िया क्या होता है पता नहीं ज्वाइन होगा. मैंने कहा चलो ठीक है. उस दोस्त ने अपनी जिन्होंने मेरी प्रेजेंटेशन की आज तक एक बार देखा तो जरूरी नहीं एक बार में शक्ल याद होगी. मुझे याद हो गई थी. मैं अच्छे ऑब्जर्वर हूँ और मेरे को याद किया उन्होंने मेरे से प्रेजेंटेशन. वो ढूंढ रहे सर कहाँ गए यार फोन पे तो कह रहे थे इसका फॉलो आए भी. मैंने कहा मुझे मेरे को मिल गया. मैं सर के पास गया. हाँ जी सर फॉलो. देख भाई 2 साल हो गए इंजॉय करते हुए कुछ पढ़ा. मैंने कहा नहीं
2 साल कैसे निकालने? मैंने कहा नहीं, कर ले, हमारे साथ रहेगा कुछ सीक्रेट। और इस छोटे से फैक्ट की वजह से मैंने आई बिकेम पार्ट ऑफ दिस मैजिकल इंडस्ट्री। दिस वाज एन इंस्टेंस जिसकी वजह से आप में से कई लोग जब भी उन्होंने रजिस्टर किया होगा 1 हफ्ते के अंदर 4-5 चीजें टर्मिनोलॉजीज क्लियर होगी होंगी। अपलाइन, डाउनलाइन, प्रेजेंटेशन, सेमिनार, फॉलो। यस और नो? यस सर। मुझे 1 महीने तक नहीं पता, मुझे पता नहीं, मेरे पास थोड़ा बहुत पता था कि ऐसे ऐसे करना। मैं सबको यही बोलता था 2 साल हो गए इंजीनियर में, कुछ करना चाहे बस। और एक बार ऐसी मैं घुमक्कड़ प्रवृत्ति कहूँ, और मेरे को एक बार ऐसी जयपुर से कोई आया और बोला जयपुर चलोगे? मैंने कहा हाँ चलते हैं। कब चलना? मेरे आज। मैंने कहा चलो चल लेते हैं। बड़ा मजा आया। 6-7 दोस्त थे, मैं 2 को जानता था, बाकी 4 को दोस्त बनाया। पूरी रात सोया नहीं, आधी नींद में मेरे को सुबह बिठा दिया मीटिंग में। और वो सबसे पहली मीटिंग थी जो मैंने देखी जयपुर में थी। मुझे बहुत धुंधला याद है, 150-200 की गैदरिंग थी, कौन कौन आए थे, लेकिन सारी बातें कुछ नहीं समझ आई। सर मैं जयपुर को कुछ नहीं कह रहा, लेकिन मुझे कुछ नहीं समझ आया क्योंकि मैं पहली बार देखा था। शोर गुल्ला, मजा आ रहा है। लास्ट में कोई आया और उन्होंने कहा मैं 3rd ईयर में हूं, मैं 10,000 रुपये कमा। मुझे याद है मैं भी इतनी सी बात समझ आई। बुरा मत मानना जयपुर वाला, अगर जयपुर इतना है तो दिल्ली इतना है। इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, इन टर्म्स ऑफ इंटेलेक्ट, इन टर्म्स ऑफ एक्सेप्टेंस टू नेटवर्क मार्केटिंग, इन टर्म्स ऑफ लाइफस्टाइल, एवरीथिंग। अगर जयपुर में तो दिल्ली में क्या क्या। और ये बात मैं कर क्या रहा हूँ, मुझे तब समझ आया, सब कुछ आया और मैंने करना शुरू किया और मैंने हर जगह सीखा। ये बात मैं दिल से मानता हूँ, आप भी मानो कि सीखना होता है वो कहीं से भी सीख सकता है, जरूरी नहीं है। मैंने कई भी प्रदीप सर को याद होगा, गौरव सर को याद होगा, तो सर कॉलेज कहते हैं कि पीछे ऐसे खड़ा रहता है, सुन के नोट डाउन करके कोई सेम चीज वहीं बोल देंगे आप। मैंने ऐसे नहीं किया। मैं कई बार जयपुर आया, मैंने सारी मैं मतलब उन चुनिंदा बच्चों के दिल्ली में भी कन्वेंशन अटेंड करी, मैं जयपुर में जाके भी कन्वेंशन, सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड है सही वाला। हर जगह पर मैंने कन्वेंशन अटेंड करी, मैंने बहुत ट्रेनिंग मीटिंग्स अटेंड करी। जयपुर में इंडिया के फ्लाइट टाउन रोड पे मोहित सर की ट्रेनिंग मीटिंग थी, वहाँ से दिमाग खराब हुआ था, जो कि सबसे पहले हुआ। और आई वेंट ऑन ऑब्वियसली सेमिनार्स, क्योंकि मेजर रोल मैंने करना शुरू किया। ऑब्वियसली जब भी सेमिनार्स होते थे बार बार मेरी फ्रेंड आ जाती थी कि चलो भी जयपुर, मैंने कहा चलो जयपुर। और मैं जयपुर फिर मोटिवेट आगे आता था। एक डेजिग्नेशन होती प्रायो से नॉन एड से अगला नॉन एड एंड बाय द टाइम यस मेरे को कोई शर्म आती नहीं है। और मैंने अपना बेस बनाया था, मैंने अपनी फाउंडेशन बनाई थी। इट टुक मी 8 months टू बिकम एन ऑनर। मुझे 8 महीने लग गए थे ऑनर बनने में, लेकिन मैंने बात हो जाओ बट ये फंडे क्लियर हो चुके थे, फंडे लिटरली क्लियर हो चुके थे। एंड दैट इज वाई बहुत ज़्यादा अब अच्छे लेवल पे 700 दिल्ली में मेरे ख्याल से 2-3 दिन में भी लोग बन जाते हैं। एक स्पीड मिली थी, फंडा बहुत क्लियर कर दिया था मैंने अपने इन 8 महीनों में, बेस तैयार कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, यस द सीनियर लीडर्स जो दिल्ली में थे वो नॉट सो, वो एक्सपायरी डेट के बाद रिपोर्ट किया है, मेरी प्लेसमेंट है, मेरी ये है, मुझ में अंदर आती मुझे कुछ करना है। और जिसको कुछ ना कुछ करना हो तो कहीं ना कहीं सीख शैली फाइंड, कुछ ना कुछ आपको कहीं से मिल जाता है। वहाँ से ऊपर से कुछ गायब हो रहे हो, नीचे कोई ना कोई सेल्स आती जाती है। मुझे नहीं पता जयपुर में क्या बात हुई है ना, मैं कह सकता हूँ शायद नितिन सर ने बोला मतलब प्रद्युमन की तरह दया पुष्कर जी पता लगाओ ये हो क्या रहा है, कहाँ से दिल्ली में सेल्स आ रही है। इट वाज मी जो 1-2-3 सेल्स आ रही थी, कहीं ना कहीं से घुमा फिरा के अपने दम पर भेजे जाते। और मुझे याद है ऑलमोस्ट 1 साल बाद मैंने IIT की ऑलमोस्ट 40 मुझे सबसे पहले फेस टू फेस में बैठा नन अदर देन मिस्टर पुष्कर पांडे जी। और तब समझ आया व्हाट इज एक्चुअली नेटवर्क मार्केटिंग। उनके साथ बैठा, उन्होंने कहा ड्रीम लिस्ट बनाई है, मैंने कहा नहीं समझा होता है, उन्होंने लिखवाई एक बच्चे की तरह। आई ट्रस्ट मी, मैं बताता हूँ कितना फर्क पड़ेगा। आउट ऑफ 35-36 सेल्स ओनली 7 to 8 people were active, namely Mr. Nishan Bhatia, Mr. Saurabh Intani, Mr. Rohit Kumar Sharma, Mr. Sumit Kumar Sharma, Mr. Rajesh Chaudhary, Mr. Ankur Ajmera। इतने लोग थे एंड ट्रस्ट मी हम बच गए और पुष्कर सर में मिल गए। आप मानेंगे मैं आपको एक चीज बताऊँ, उस टाइम मेरी टीम से ऐसी 35 within 3 months it was 135। उस टाइम मैं गिन रहा था अभी रात को, ऐसा मैंने एग्जैक्ट कैलकुलेट नहीं किया, पब्लिक नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन रफली इतना ही हुआ। उस टाइम हमारी सबकी मिलकर इनकम 22,000 के 22 लाख से ऊपर। ये स्टोरी में बताता क्यों, हाँ इसमें कई जगह पर मेरी क्या है इतना चीज़, लेकिन बहुत सारी चीज़ें मैंने इससे इसी से पढ़ने क्या किया। सबसे पहली बात, मैं जब भी मीटिंग गया मैं बच गया। मैं सच बता रहा हूँ, मैं जयपुर नहीं जाता बचता ही। मैंने बहुत मीटिंग से अटेंड करी, उसके बाद मैंने बहुत कुछ सीखा और मीटिंग से बहुत कुछ सीखा। मैं
अच्छा यहाँ पे कौन कौन लोग हैं जो सिल्वर है? मैं एग्जांपल दे देता हूँ। जो सिल्वर है, आप में से कौन देख लो आसपास, आपके कौन कौन सिल्वर है? आप में से कौन कौन है जो पिछली 4 मीटिंग में नहीं गए? वो हाथ खड़ा करें। और देखो सारे हाथ नीचे। अब आप में से कुछ लोग बोल सकते हैं अच्छा ये सिल्वर है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है जाना होगा। नहीं, ये मीटिंग में आते हैं इसलिए सिल्वर। ये फर्क है। दूसरी चीज, चलते रहो, बढ़ते रहो। कई बार हम एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा लगा लेते हैं। आप सोचो एक बीज बोलूं, 2 दिन बाद बोल के रखो, अरे भाई तू क्यों नहीं रहा? बहुत अजीब बात है, उसको जितना टाइम चाहिए उतना ही चाहिए। यस सर, नो? यस सर। बीज वो 2 दिन में ना टाइम लगता है, उसको बहुत टाइम लगता है और टाइम लगेगा। अभी मोहित सर भी बात बता रहे थे, मैं उसी को एलाबोरेट करूंगा। मैंने अपनी स्पीच में ये हमेशा बात बोलता ही, जिस चीज को लगता है अरे सर इतना कर लिया, इतना नहीं हो रहा, इतना कर लिया, अब नहीं हो रहा, इतना कर लिया, तो बार बार सवाल करे जा रहे हैं। वो क्या अपने आप से कर रहे हैं? नहीं। वो ऑफलाइन से कर रहे हैं? नहीं। कितने, अगर किसी चीज को तोड़ने के लिए 100 हथौड़े चाहिए तो 100 ही चाहिए। वो आपके ऊपर है कि आप बस मारते रहो, मारते रहो, मारते रहो, मारते रहो, कभी ना कभी वो टूटेगा जितना भगवान ने सोचा। यस और नो? नहीं तो आप दूसरा काम कर सकते हो। 20 मार लिया सर, नहीं होगा कुछ। 50 मार लिया सर, नहीं होगा कुछ। 70 मार लिया सर, देखो 80 मार लिया, कितना चाहो। 90 मार लिया, 99 तक भी आप रुक सकते हो, लेकिन 100 जिस दिन मारोगे उसने सबका रेकॉर्ड है वहां पर होगा। अगर आप सवाल करते हो, ना आप अपने टाइम से कर रहे हो, ना आप सासों से कर रहे हो, और आप भगवान से कर रहे हो, सीधी सीधी बात ये, मैं तो कर्म कर रहा हूँ, उसने जितना कर्म मांगे उतना तो चाहिए। और भगवान पे विश्वास किया जाता है, शक नहीं किया जाता। तो जरूर देगा, चलते रहो, बैठते रहो, तो जरूर देगा। जीवन चलने का नाम, तेरा शुभ हो शाम। जीवन चलने का नाम, चलते रहो शुभ हो शाम। ये रास्ता कट जाएगा मित्रा के बादल, छट जाएगा मित्रा के दुख से रुकना ना मित्रा के, रुकना ना मित्रा। लास्ट पॉइंट, अप्लाई। मुझे कीमत पता नहीं, 8 महीने बिना अप्लाई के मैं ये नहीं कर रहा, काम नहीं कर, बहुत सपोर्ट मिला, लेकिन जब मुझको सर पता चले मिले तब पता चला अप्लाइंग का रोल क्या होता है। और मेरी जिंदगी में बहुत बड़ा रोल है। बिल्कुल सिर्फ 135 की टीम है, वो एक ऐसी चीज है शायद मैं लाइफ लॉन्ग याद रखूंगा कि उन्होंने कहाँ से हमें पूरे साथ से याद रखी है, कहाँ से हमें कहाँ लेके गए। मतलब हम ये बात कहते हैं जिंदगी बदलेगी नहीं, फिर हमारी लिटरली जिस दिन से कृष्ण सर मिले, जिस दिन से हमें नितिन सर मिले, हमारी लाइफ बदल नहीं रही है, पलटियां खा रही है, मैं बहुत लकी फील करता हूँ। कल अप्लाइंस डे था, मतलब मेरे मन में जैसे ही सुबह उठा, नितिन सर का मैसेज आया, मुझे मतलब पता चल गया नितिन सर जाग गए। फिर मैं उनका 2-3 कमरे दूर था, मैं बाहर चल रहा हूँ, मेरे को नितिन सर से मिलना है, क्या बोलूँगा, सुबह सो रहे होंगे, क्या पता लेटे मैसेज कर दिया। आप भगवान की लिए देखो, मैं बाहर पहुंचा नहीं था, नितिन सर बाहर आ गए। सब पता कितनी प्राउडली बात है, एक में खड़ा था, नितिन सर ने अप्लाई डे पे सबसे पहले मेरी शक्ल नजरों में आ गया। मैं अप्लाई डे वाले दिन जो बात है पत्थर की लकीर है, और यही मतलब और कुछ नहीं है। मुझे एक्सपेक्ट किया जाता है, आई एम फ्रॉम दिल्ली एंड आई शुड बी वेरी कॉम्प्लेक्स, वेरी फिलोसफिकल, मोटी बुद्धि हूँ, यही समझ लो। एक ही बात आती है, अप्लाई की इज्जत, अप्लाई की वक्त को डाउनलाइन से प्यार, और कुछ नहीं है, यही सीधी बात है। रिगार्डिंग सासो दिल्ली सर, हमने तो बोल ही दिया है, नॉन एक्सपो की आदत बना लो। इतनी गैदरिंग की, ऐसी तो हमने हर हफ्ते करते हैं, ऐसी गैदरिंग्स हमने मीटिंग्स में हर हफ्ते करनी है। दिल्ली का हक है सर, ये सबसे ज्यादा बड़ी, मैं नॉट स्टूडेंट रहेंगे, बट दिल्ली तो दिल्ली है। और जिसने, हर इंसान ही बोल रहा हूँ, मैं भी बोल रहा हूँ, जिसने दिल्ली पे राज किया उसने देश पे राज किया। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। The best teaching that I took out of his speech, listening there, was applying it towards devotion and love for your downline.
you all can do for yourself on and in this business. Moving forward next.